आज के वीडियो में देखेंगे कि ग्रैंड विटारा को आप किस किस एस्पेक्ट में किया सेल्टॉस, हुंडई क्रेटा या कुशाक इन सभी की जगह पे खरीद सकते हो। अब देखो, सभी गाड़ियां जो इस सेगमेंट में हैं सारी अच्छी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जहाँ पे आपको ग्रैंड विटारा ही पिक करनी चाहिए। वो क्या क्या रीजंस हैं देख लेते हैं। बाकी मैंने ग्रैंड विटारा को सेल्टॉस से या ग्रैंड विटारा को क्रेटा से सभी से कंपेयर किया है, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। आज सीधा बात करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे ग्रैंड विटारा, क्रेटा, सेल्टॉस या अपने सभी राइवल से आगे निकल जाती है। तो सबसे पहला रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न जहाँ पे ग्रैंड विटारा आगे निकल जाती है कि भाई ग्रैंड विटारा में आपको ना ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। अब ऑल व्हील ड्राइव का फ़ायदा ये है कि कहीं आप ऑफ रोड के लिए जा रहे हो, है ना, कहीं ख़राब रोड में हो जहाँ पे फ्रंट व्हील ड्राइव अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वहाँ पे आपको ऑल व्हील ड्राइव मदद करेगा। अब क्रेटा में भी ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, सेल्टॉस में भी नहीं है, कुशाक, टाइगून किसी में नहीं मिलता इस सेगमेंट में। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है। जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, कहीं एडवेंचर करते हैं, उनको अगर कंफ्यूज हो रहा है ना, तो सीधा जाके ग्रैंड विटारा खरीद ले। इसमें ना एक मोड भी दिया गया है जिसमें आप स्नो मोड, स्पोर्ट्स मोड करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑटो मोड भी है इसी में, और इसको यहाँ पे नेक्सा ऑल ग्रिप बोलता है। तो अगर आपको ऑल ग्रिप चाहिए, मतलब ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, तो भाई ग्रैंड विटारा ले लो। और ऑल व्हील ड्राइव हर एक टेरेन के लिए बहुत परफेक्ट रहता है। तो अगर ऐसा कोई आपका रीज़न है तो भाई ग्रैंड विटारा ले लो। इसी के साथ सेकंड रीज़न भी आपको बताऊं जो कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो भी ग्रैंड विटारा की तरफ बड़ा एडवांटेज है। वो है ग्रैंड विटारा का ग्राउंड क्लियरेंस। ग्रैंड विटारा में आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि आप क्रेटा को देखो तो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। सेल्टॉस में भी 190 mm का है, कुशाक में 188 mm का है। तो सभी से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ग्रैंड विटारा में मिलता है। अब ग्राउंड क्लियरेंस का भी फ़ायदा देखो तो डायरेक्टली ऑफ रोड में ही आता है। कहीं अगर ख़राब रोड है तो नीचे से टकराए कि नहीं, या पूरे पैसेंजर्स बैठे हुए हो, तो जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ब्रेकर्स नहीं होते, वहाँ पे भी कार्स कभी कभी टकरा जाती है। तो अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस का यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। तो सीधा सीधा मुद्दा यही है कि ज़्यादा आप ऑफ रोड टाइप के रोड्स में ट्रैवल करते हो या कहीं एडवेंचर करते हो, तो ये जो इनका ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ये भी आपको हेल्प करेगा। तो ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी है। और एसयूवी भाई तभी कहलाएगी ना जब अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिले। 190 में मेरे को समझ नहीं आता वैसे क्रेटा का, है ना, क्योंकि आप देखो टाटा नेक्सॉन में भी आपको 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि एक सेगमेंट छोटी गाड़ी है। तो ग्राउंड क्लियरेंस तो होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ग्रैंड विटारा क्लियरली विनर है। तो अगर आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, इनफैक्ट देखो अभी इंडिया में क्या है भाई, आप सभी को पता है रोड्स इतनी बेहतर नहीं है। तो अगर आप छोटे शहर से हो, या इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो छोटे शहरों में या फिर रूरल एरिया में रहती है, तो वहाँ पे रोड्स उतनी बेहतर नहीं होती। तो यहाँ पे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्लस पॉइंट देता है। थर्ड रीज़न है ग्रैंड विटारा जहाँ पे विनर है इन सभी कार से, अपने सभी राइवल से, कि भाई ग्रैंड विटारा का जो बेस मॉडल है ना, वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेस मॉडल में बहुत प्राइस तो अभी है नहीं, बट जो एक्सपेक्टेड है 10 लाख के आसपास, उसमें ना बेस मॉडल ग्रैंड विटारा में भाई ऑटोमेटिक एसी मिल गया। आप बताओ मुझे क्रेटा या सेल्टॉस किसी में भी बेस मॉडल से ऑटोमेटिक एसी मिल रहा हो? तो नहीं मिल रहा ना। इसी के साथ ग्रैंड विटारा बेस मॉडल में पुश बटन स्टार्ट भी मिलता है। तो ऐसे जो एसेंशियल फीचर हैं जो ज़्यादा गाड़ी को प्रीमियम बनाते हैं, वो आपको बेस मॉडल से ही ग्रैंड विटारा में मिल रहे हैं। तो ये भी रीज़न हो सकता है। जिसका लिमिटेड बजट है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ग्रैंड विटारा उसके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। भाई बेस मॉडल में ही सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट म्यूजिक प्लेयर जो कि आप लगवा सकते हो 20-30 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट में। मतलब 20-30 हज़ार में बहुत अच्छा साउंड सिस्टम मिल जाएगा टच स्क्रीन के साथ। तो बेस मॉडल का अगर प्लान है तब भी ग्रैंड विटारा आपके लिए हो सकती है। फोर्थ रीज़न ग्रैंड विटारा की तरफ है कि भाई ग्रैंड विटारा में ना एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है। तो भाई आज के टाइम में जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है ना, या डीजल की प्राइस बढ़ रही है, तो यहाँ पे ईवी खरीदना या हाइब्रिड इंजन खरीदना ज़्यादा समझदारी की बात है। इस सेगमेंट में आप देखो जितनी भी एसयूवी सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट में उसमें किसी में आपको हाइब्रिड इंजन नहीं देखने को मिलता। केवल आपको ग्रैंड विटारा या फिर टोयोटा की हाई राइडर में देखने को मिलता है, जो कि गाड़ी सेम है, अलग अलग ब्रांड नेम से आ रही हैं। तो अगर आपको प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहिए तो ग्रैंड विटारा ले लो। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपको अच्छा माइलेज भी निकाल के देगा, लगभग 27 किलोमीटर पर लीटर का, जो कि भाई सेगमेंट में बेस्ट है। इससे ज़्यादा माइलेज कोई नहीं दे सकता। और इसमें ईवी मोड भी है, और मारुति ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि ईवी मोड में ये 25 किलोमीटर की रेंज देगा। तो भाई रेंज बहुत अच्छी है। और ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अगर आप ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में फुल टैंक करा दोगे तो लगभग एक टैंक में 1200 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहिए तो आप ग्रैंड विटारा कर सकते। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में बेसिकली ये है कि पीछे एक बड़ी सी बैटरी लगाई गई है। साथ ग्रैंड विटारा की तरफ कुछ फीचर्स के भी एडवांटेज है, बट फीचर्स के एडवांटेज यार जैसे कुछ सेल्टॉस के पास भी हैं, कुछ क्रेटा के पास भी हैं, लेकिन हाँ कुछ एक फीचर ऐसे हैं जो कि
इसके तरफ एडवांटेज जैसे HUD है, हालांकि HUD तो आपको सेल्टॉस में भी देखने को मिलता है, बट हाँ ग्रैंड विटारा में भी है। तो HUD एक काम की चीज़ है जो कि क्रेटा में मिसिंग है। HUD आपका मतलब जब कहीं आप हाईवे में जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको बार बार अपना MID देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। HUD में ही आपके बेसिक सारे फीचर्स मिल जाएंगे। हालांकि ये सेल्टॉस में है तो मतलब कोई सेगमेंट किलर फीचर इसमें नहीं दे दिया है ना। बट हाँ, ये जो मैंने 4 रीज़न बताया ना, यहाँ पे डेफिनेटली ये अपने राइवल से विनर निकलती है। ऐसे कोई राइवल्स नहीं है जो कि ये चारों फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हो। तो अगर आपका ये रीज़न है भाई, तो आप ग्रैंड विटारा ही खरीदना। और ग्रैंड विटारा वैसे भी मारुति का प्रोडक्ट है जो कि आफ्टर सेल सर्विस में नंबर 1 है, माइलेज में नंबर 1 है और रिसेल वैल्यू में भी नंबर 1 है। तो वीडियो सही लगे तो लाइक करो, शेयर करो।